Bismillahirrahmanirrahim. Me, Fazil Ilahi Chaudhary, from Moringa, Pakistan, Private Limited. I am Master of Science, MSc Honor in Agriculture from University of Agriculture, Faisalabad. I am proud to be one of the students of Dr. Shehzad Basra Sahib. Today, I have some few research papers regarding मोरिंगा ओलिफेरा कि सुहांजना का पाउडर इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में ये जदीद रिसर्च पेपर ये तहकीक क्या करती है। यू कैन सी कि बहुत सा ये टेक्निकल है, बट हमारा फोकस होगा चंद मोटी मोटी बातें, वेरी सिंपल, क्योंकि तहकीक रिसर्च ये जो होती है ये एक अमानत होती है रिसर्चर्स के पास। हम लोग इस पे तहकीक पढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कुछ आप लोगों के साथ शेयर करें कि तहकीक क्या कह रही है, ये पौधा क्यों ज़रूरी है। और अगर आप सुहांजना मोरिंगा अपने घर की सीन में लगा लेते हैं या किचन गार्डन है या अपना महल्ले में जब गई, तो आखिर इससे किसी को क्या फ़ायदा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनके लिए इस सुहांजना का या इस मोरिंगा का क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो रिसर्च ये कह रही है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ इंसान के अंदर तबीयी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, ये कुदरती अमल है, और वक्त के साथ साथ इंसान की जो जिस्मानी ताकत है उसमें कमी आ जाती है, और फिर कदरे थकावट महसूस होने लगती है और नज़र कमज़ोर हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और उस क़ुव्वत मुदाफ़ाती कम हो जाने से दिमागी में इजाफा हो जाता है। कुछ लोग जो अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न रखते हैं और वर्जिश को, पैदल चलना, वॉक और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस को अपने आप को बिज़ी रखते हैं, मसरूफ़ रखते हैं, वो बड़ी हद तक अपनी एनर्जी ताकत बहाल रख सकते हैं। तो अब इस वीकनेस के लिए जो बेहतरीन जो चीज़ होती है वो होती है सप्लीमेंट का इस्तेमाल, फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल। ग़िज़ा में जो कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल। अगर हम बात करेंगे उम्र रसीदा अफराद, अगर ये एलोपैथिक मेडिसिन जैसे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, मुख्तलिफ वो टीके हैं, तो वो सब कुछ जो है अगर वो करते हैं तो एक हद तक वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुश्किल तौर पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर अब हम बात करें मोरिंगा की, तो ये मोरिंगा लीफ पाउडर जो है अगर वो छोटा चाय का एक चम्मच सुबह शाम एक गिलास पानी लेके उसमें घोल के पीना शुरू कर देते हैं, सिर्फ 1/2 टीस्पून छोटा चाय का एक चम्मच सुबह शाम, उससे क्या होगा, उन्हें बॉडी को विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो जिस्म से फासद मादों को खारिज करती हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हम देखें तो इसमें 40 के करीब ऐसे एलिमेंट्स हैं मोरिंगा के अंदर जो कि कैंसर को जैसी बीमारियों को शिकस्त देने की उम्मीद रखते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये 2016 की रिसर्च के मुताबिक क्या होता है कि ये जो मोरिंगा पाउडर है अगर इसको सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं छोटा जाएगा एक चम्मच, तो उससे क्या होगा कि जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, उनकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। जब उनकी रिपेयरिंग होगी तो क्या होगा कि जो कुदरती इंसुलिन जो पहले से बॉडी में पैदा हो रही थी वो दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाती है। इट टेक्स सम टाइम्स, और मोरिंगा लीफ पाउडर में कुदरत ने ये खूबी रखी है कि वो सेल्स को रिपेयरिंग करने की
صلاحیت رکھتا ہے. تو بیٹا سیلز جیسے جیسے ریپیئر ہوتے ہیں تو قدرتی انسولین پیدا ہوتی ہے اور باڈی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شوگر پہ اوور کم کر جاتا ہے, شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. اٹ از اے فوڈ, اٹ از فوڈ سپلیمنٹ. اس کو ایئر آفٹر ایئر, سال بہ سال زندگی بھر لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. اس کی جو ڈوزیج ہے 5 سے 7 گرام پر پرسن پر ڈے ہوتی ہے اگر آپ کچھ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھی چند موٹی موٹی باتیں کہ یار اس کی کیوں اہمیت ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ مختلف ریسرچ پیپرز کو تھوڑا سا ریویو آف لٹریچر, میں نے پہلے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ریویو آف لٹریچر, مختلف قسم کی ریسرچ پیپرز کو نکال کے ان کا ایک ریویو چھوٹا سا بیان کر دینا یہ کیا چیز ہے, ریسرچ کیا کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ ہمارے ایگریکلچر کے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز فائدہ مند رہے گی, وہ بھی مختلف ریسرچ پیپرز کو سمجھ سکتے ہیں. تو ٹیکنیکلی بھی انشاءاللہ آئی ول بی ان کانٹیکٹ. تو وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ فردر آئی ول بی ان کانٹیکٹ ود یو انشاءاللہ. اللہ حافظ.